मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम जैसे कुंडली के बारे में चर्चा करते आए हैं, आपको हम सिखा रहे हैं कुंडली विश्लेषण कैसे करें। आज कुंडली विश्लेषण हम आपको सिखाएंगे कि कुंडली के द्वारा आप कैसे पता करेंगे कि जातक की कुंडली में विदेश यात्रा का योग है नहीं है, ये विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, या लोकल में ही भ्रमण करेगा, बाहर ही बनाएगा। ये सब आपके पास जातक लोग आते हैं, कोई यजमान आपका आ गया तो आपसे पूछ बैठे, गुरु जी बताइए हमारे बच्चे के भाग्य में है क्या, ये विदेश जाएगा नहीं जाएगा, ये क्या कार्य करेगा, शिक्षा के लिए जाएगा, रोजगार के लिए जाएगा, या वहीं सेटल हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग यही पूछते हैं विदेश में हमारे बच्चे सेटलमेंट है कि नहीं है, कि खाली जॉब करके ही वापस आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है उसे आप देख लें। आज का विषय रहेगा विदेश यात्रा यानी विदेश गमन योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हम हमेशा करते आए हैं, आपको बता देते हैं कि पहले आप लोग सूत्र नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद एक कुंडली का हम उदाहरण लेते हैं, उसके बारे में समझाते हैं आप लोगों को, जिससे चीज समझ में आ जाए। ये ध्यान रखो कि जो चीज हम समझा रहे हैं जरूरी नहीं सब किताब में आपको मिल जाए, ये कुछ हमारे अपने अनुभव भी होते हैं जो हम लिख करके सूत्र के रूप में आप लोगों को समझाते हैं। तो पहले मैं हट जाता हूँ। आप लोगों ने जैसे कहा गुरु जी आप थोड़ा सा हट जाया करें तो हम स्क्रीन शॉट ले लिया करें, तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम अपना समझाते हैं। पहला सूत्र है, नोट कर लीजिए कि तृतीय शनि तृतीय भाव का जो स्वामी है, तीसरे स्थान में बैठा हुआ हो, या तीसरे स्थान में आपका मंगल चंद्रमा बैठा हो, या इसकी किसी राशि बैठी हो, किसकी चंद्रमा या मंगल की राशि जो है वो तीसरे भाव बैठी हो, तो क्या होगा, विदेश गमन का योग बनेगा। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए, यदि लग्न कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी हो, या लग्न में ही चंद्रमा मंगल बैठा हो, या चंद्र मंगल की राशि उसमें बैठी हो। चंद्र मंगल की राशि कौन सी होगी, चंद्रमा की कर्क और मेष वृश्चिक राशि, मंगल की मेष वृश्चिक राशि हो, तब भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। अब हमें आपको ये जानना चाहिए कि विदेश यात्रा के लिए कौन कौन से भाव देखे जाते हैं। तो पहले नोट कर लीजिए कि तीसरा भाव, तीसरा सूत्र में कि तीसरा भाव, चौथा, सातवां, आठवां, नौवां, 12वें भाव से हम विदेश यात्रा का चेक करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। अब इतने भाव जो है देखे क्यों जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि तीसरा जैसे हमने विदेश यात्रा का देखा, तो विदेश यात्रा से चौथा क्या है, सुख का है, मकान का है, वाहन का है। तो ये बच्चा विदेश गया तो क्या वहीं पे सेटल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रश्न आपसे सेटलमेंट का ही पूछते हैं, बच्चा हमारा वहीं मकान भूमि बना के रहने तो नहीं लग जाएगा। या सप्तम भाव, सप्तम भाव जानते हैं आप किसका, तो रोजगार का, पत्नी का, या वही प्रेम विवाह करके रहने तो नहीं रह जाएगा, तो सातवां भाव वहां रोजगार का हो गया। अष्टम भाव से हम क्या विचार करेंगे कि उसकी यात्रा कैसी है, वो जल यात्रा कर रहा है, हवाई यात्रा कर रहा है, तो किससे विदेश जा रहा है, नवम उसके भाग्य में है क्या, स्थिति क्या है। इसके साथ साथ दसम भाव भी आप देख सकते हो, काम के लिए, रोजगार के लिए जा रहा है या नौकरी के लिए जा रहा है, उससे भी आप देख सकते हैं। द्वादश भाव विदेश का है, कि विदेश गया है तो किस लिए जा रहा है, किस उद्देश्य से जा रहा है, वो हम अभी आपको इसमें सब पे चर्चा करके आपको बताएंगे। चौथा सूत्र नोट कर लीजिए कि नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव बैठे 12वें भाव में बैठा हुआ हो, या द्वादश भाव का स्वामी त्रिकोण या केंद्र में स्थित हो, तब भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। पंचम सूत्र नोट कर लीजिए कि सप्तम भाव, सप्तमेश जो है या अष्टमेश, 7वें भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी द्वादश भाव में जब गोचर कर रहा है, तब भी इस तरह से योग बन जाता है विदेश यात्रा का। सप्तमेश जो होता है रोजगार के लिए, पत्नी के लिए जा रहा है, किससे जा रहा है। अष्टमेश देश के लिए, अष्टमेश क्या होता है, दुख का स्वामी। पहले होता था लोग क्या करते थे, देश निकाला हो जाता था, किसी को कोई कष्ट देना होता था तो देश निकाला दे दिया, तड़ी पार कर दिया। तो इस तरह से अष्टमेश की दशा हो और द्वादश गोचर कर रही हो, तब भी देश निकाला हो जाता है। आजकल बच्चे रोजगार के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, तब भी आप देख लीजिए अष्टमेश की दशा चल रही है, वो द्वादश गोचर कर रहा है, तब भी वो चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, द्वादश में गोचर कर रहा। अब छठा देख लीजिए, छठा सूत्र है केंद्र का स्वामी। यदि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो, तब भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। ये तो आपके सूत्र हो गए। अब हमें ये कुंडली हमारे पास करके लग्न की कुंडली है। अब इसमें कर्क लग्न की कुंडली में आपने देखा कि तृतीय भाव में यहाँ चंद्र केतु बैठा हुआ है, चौथे भाव में शनि है, और
पंचम में बुध बैठा है, छठे भाव में सूर्य शुक्र बैठे हैं, नवम भाव में राहु है, दसम में मंगल है और द्वादश भाव में बृहस्पति बैठा है। अब हम इस सूत्रों को इस कुंडली पर अप्लाई करते हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या देखो, सूत्र पहला कि अगर तृतीय भाव में हो या चंद्र मंगल बैठा हो, और तीसरे भाव में आपने देखा कि तृतीय तो नहीं बैठा, तृतीय कौन बुध है, तृतीय भाव नहीं बैठा, तो क्या हुआ, तृतीय भाव में या तो चंद्र मंगल बैठा हो, तो यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है तो एक विदेश यात्रा का योग बन जाता है। देखो तृतीय भाव में चंद्र मंगल बैठे हैं या इनकी राशि बैठी है तो विदेश यात्रा का योग बन जाता है। तो यहाँ चंद्रमा बैठने से विदेश यात्रा का योग बन गया। पहला सूत्र यहाँ लागू हो गया। दूसरा सूत्र क्या कहता है कि लग्न में तृतीयेश हो, कि लग्न में तृतीयेश बैठा हो, ये लग्न में तृतीयेश बैठा हो। तृतीयेश कौन है, यहाँ बुध है, वो तो बैठा नहीं है। लग्न में तृतीयेश बैठा हो या चंद्र मंगल हो, अब तृतीयेश तो है नहीं, चंद्र मंगल बैठे हुए, इसकी राशि बैठी हो, तो यहाँ चंद्रमा की राशि बैठी हुई है। चंद्र राशि होने से यहाँ विदेश यात्रा का योग बन जाएंगे। दो योग यहाँ बन गए कि लग्न में तृतीयेश हो, चंद्र मंगल बैठा हो या इसकी राशि हो, तो इसकी राशि चंद्र मंगल की राशि है, तो यहाँ विदेश यात्रा का योग बन गया। दो सूत्र आपके यहाँ लग गए इस कुंडली में। अब तीसरा सूत्र हम देखते हैं। ये कहता है कि तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, 9वें, 12वें भाव से यात्रा का हम विचार करते हैं। अब हमने देखा कि तृतीय भाव का स्वामी कौन है, बुध है, और द्वादश का स्वामी भी बुध है, और तृतीय भाव का स्वामी, द्वादश का भाव का स्वामी अगर द्वादशेश जाकर के त्रिकोण या केंद्र में बैठ जाता है तो भी विदेश का योग, यात्रा का योग बनता है। जैसे मैंने यहाँ सूत्र में भी बताया आपका कि अगर नवमेश द्वादशेश जो है, द्वादशेश या मैंने लिखा ना नवमेश या द्वादश जो है, द्वादश का स्वामी त्रिकोण या केंद्र में बैठा तभी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। यहाँ जो द्वादश का स्वामी है वो केंद्र में त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो इसलिए यहाँ विदेश यात्रा का योग बन रहा है। तो ये भी एक योग बन गया आपका कि यहाँ तृतीयेश है। अब ये है, मैंने बताया कि आदमी जाता है किस लिए, तो यहाँ चतुर्थ भाव या मकान है, वाहन है, सुख का है। यहाँ चौथे भाव में देखिए, चौथे भाव का स्वामी कौन है, शुक्र है। यहाँ चौथे भाव का स्वामी शुक्र है और ये लाभ का भी स्वामी शुक्र है। अब किसी की कुंडली में अगर ये शुक्र जो है वो तृतीय भाव में हो, छठे बैठा हो, सप्तम बैठा हो, नवम या द्वादश में बैठा है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो वो भी विदेश यात्रा करा देता है। अगर शुक्र क्या है, शुक्र होता है हवाई यात्रा का। अगर किसी का शुक्र छठे, 12वें, तीसरे, सप्तम, नौ में बैठा है, तो जैसे यहाँ शुक्र जो है क्या है, आपने देखा कि शुक्र छठे भाव में बैठा है, त्रिकोण किसका, केंद्र का स्वामी है और लाभ का भी स्वामी है। बैठा भी बृहस्पति जो 9 में त्रिकोण का स्वामी है, उसकी स्वयं दृष्टि भी पड़ रही है और त्रिकोण के स्वामी की राशि में ही बैठा है। यहाँ शुक्र भी हवाई यात्रा का योग बना रहा है। तो आप कह सकते हैं इस जातक ने जीवन में हवाई यात्राएं करी हुई है। शुक्र यहाँ शनि जो है, शनि क्या रोजगार का स्वामी, पत्नी का स्वामी है, उसने कभी उससे शादी कर ली, मकान वाहन हर चीज का इसने सुख दिया हुआ शनि ने। तो यहाँ शनि की स्थिति अच्छी है। शनि भी विदेश यात्रा का ही कारक बनता है। अभी मैं आगे समझाता हूँ आपको। अब एक नवमेश द्वादश भाव में हो, नवम भाव का स्वामी, और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति कहाँ, द्वादश में बैठ गया, ये भी विदेश यात्रा का योग बना देता है। नवमेश द्वादश भाव में हो, द्वादशेश मैंने बताया द्वादश का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो, यहाँ द्वादशी त्रिकोण में बैठा है या केंद्र में होता तो विदेश यात्रा का योग बन गया। तो यहाँ ये भी सूत्र यहाँ पे लागू हो गया, यहाँ विदेश यात्रा करके नवमेश द्वादश में चला गया, द्वादशेश आके त्रिकोण में बैठ गया, ये विदेश यात्रा का योग बन गया। और एक चीज और आपने देखो इसमें कि जो ये त्रिकोण का स्वामी मंगल है, त्रिकोण का स्वामी कहाँ गया, केंद्र में, और इस जो त्रिकोण में गया मंगल, मंगल की स्वयं दृष्टि भी यहाँ द्वादश भाव के स्वामी पर पड़ रही है। एक तरह से ये विदेश यात्रा का योग बना देता है। किस लिए बच्चा गया, पंचम भाव आप जानते ही हो, पंचम भाव किसका होता है, शिक्षा का। तो ये शिक्षा के उद्देश्य से अपना बाहर गया, विदेश गया, और उसके बाद काम भी किया, कर्म, दसम भाव बैठा, कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, तो कार्य रोजगार के लिए गया बच्चा। सप्तमेश जो है, तो सप्तमेश की दृष्टि भी वहीं पड़ रही है, तो इसलिए कह सकते हैं इस बच्चे ने जो संघर्ष किया है, गया भी विदेश है, तो अपने काम के उद्देश्य से, रोजगार के उद्देश्य से विदेश इसने यात्राएं भी करी हुई है और शिक्षा के उद्देश्य से भी ये बाहर जा चुका है।
अब हम अगला सूत्र देखते हैं कि सप्तमेश अष्टमेश द्वादश में गोचर कर रहे हो। जैसे यहां देखा आपने, सप्तमेश अष्टमेश कौन है? शनि है। सप्तमेश जो है रोजगार के लिए, पत्नी के लिए, बताया मैंने आपसे कि सप्तमेश सप्तों से संबंधित आदमी किस लिए जा सकता है। एक तो इसका शिक्षा का है, पत्नी रोजगार के लिए भी बाहर गया, और अष्टमेश भी अब बाहर ले जाता है। अष्टमेश दुख तो देता ही है, लेकिन ध्यान रखो कभी अष्टमेश और सप्तमेश तो घर की दशा चल रही है, तब समझ लो रोजगार पत्नी के लिए जाएगा। अष्टमेश है, कोई दुख है, तड़ीपार है या कोई कष्ट है, तो उसकी वजह संघर्ष करके जब अच्छी दशा आएगी तो उसको फल देता अलग चीज है। लेकिन अगर ये शनि है, मान लो इसको किसी की कुंडली होती, सप्तमेश अष्टमेश होता और शनि समय गोचर या मिथुन कर रहा होता, तो समझ लो कि आदमी उस पीरियड में विदेश यात्रा गमन जरूर करेगा, विदेश जरूर जाएगा। इसी तरह नवमेश की दशा हो, नवमेश की दशांतर दशा हो, तब भी आदमी चला जाएगा, अपना विदेश यात्रा भ्रमण करेगा। तो इस तरह आप देखें कि जिसमें जिस कुंडली में अगर तृतीयेश लग्नेश की योग बन रहे हो, द्वादशेश पंचमेश के योग बन रहे हैं, द्वादशेश का संबंध सप्तमेश से हो रहा हो, या नवमेश का द्वादशेश के साथ संबंध बन रहा हो, तो क्या होता है, ये विदेश का योग बना देते हैं। इस तरह से हमको देखना चाहिए। कोई कुंडली हमारे सामने आ जाए, यहाँ केंद्र का स्वामी, मैंने एक भी बता दिया था कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो। जैसे यहाँ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी, केंद्र त्रिकोण का स्वामी मंगल था, वो जाकर के केंद्र में ही बैठा हुआ है। त्रिकोण का स्वामी ये योग कारक रहा। इसमें आपको मैंने जितने भी सूत्र लिखे वो सभी इस कुंडली में लागू हैं। आपने देखा कि सारे सूत्र इस कुंडली में लागू हैं। इस तरह से आपके सामने कोई भी पत्रिका इस तरह की आ जाए और कोई यजमान आपसे पूछ बैठे, गुरु जी बताइए हमारे बच्चे के योग में है क्या, तो आप इस तरह से देख करके बता सकते हो कि हाँ भाई तुम्हारी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है। जैसे आपको मैंने बताया कि शिक्षा के लिए भी योग बना, रोजगार के लिए, कर्म के लिए, हर जगह इस बच्चे ने, मुझे लगता है इस अपने जीवन में कई बार विदेश यात्रा का इसने योग किया, कई बार गया होगा। तो इस तरह से हमें कि कोई भी कुंडली हमारे सामने आ जाती है तो हम बताएं कि किस तरह से आप लोग विश्लेषण करें। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है उसे आप जरूर बताइएगा। चैनल को आप लोग लाइक कमेंट करिए, अपने मित्रों को भी जोड़िए कि गुरु जी जो है इस समय कुंडली विश्लेषण करना सिखा रहे हैं। अच्छी जानकारी दें। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि संतान है कि नहीं है, पहली संतान कौन होगी, कितनी होगी, फिर आपको बताया हमने ये इसके भाई बहन कितने होंगे। तो ये इस तरह की जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप लोग सीखिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।